गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक का तीसरा लेसन गोदोहनम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पाठ परिचय देखते हैं। एतद नाट्यांशः कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयई। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूह इति पुस्तकात्, इस पुस्तक से संपाद्य उद्धृतम लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति की कथानकम अस्ति, कहानी है। यह धनवान, जो धनवान, सुखाकांक्षी, सुख को चाहने वाला, भवितुम इच्छुकः, होना चाहता है। मास पर्यंतम, एक महीने तक, दुग्ध दोहनात एवा, दूध निकालने से, विरमति, दूर हो जाता है, अर्थात एक महीने तक वह व्यक्ति दूध निकालना बंद कर देता है। ये ना, जिसके द्वारा, मासांते, एक महीने के अंदर यानी मंथ के एंड में, धेनोः शरीरे, गाय के शरीर में, संचितम, सुरक्षित, पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त दूध, एक वारम एव, एक बार में ही, विक्रीय, बेच करके, संपत्तिम, धन, अर्जयितुम, कमाने में, समर्थ भवेत, हो सके। परम, लेकिन, मासांते, मंथ के एंड में, यदा स, जब वह, दुग्ध दोहनाय प्रयतते, दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा स, तब वह, दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध की प्राप्ति के स्थान पर, अर्थात दूध के स्थान पर, स धेनोः प्रहारई, वह धेनु के प्रहार से, गाय के प्रहार से, रक्तरंजितः भवति, खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति, और समझ जाता है, यत की दैनंदिनम कार्यम, प्रत्येक दिन का कार्य, यदि मास पर्यंतम संगृह्य, एक महीने के अंत में संग्रहित करके, एकत्रित करके, क्रियते, करते हैं, तदा लाभस्य स्थाने, तो लाभ के स्थान पर, हानिरेव भवति, हानि ही होती है। अर्थात इस स्टोरी से क्या कहानी मिल रही है हमें? हमें हमारा कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। जो काम आज मिलता है उसे आज की आज ही कर लेना चाहिए। आप लोगों को भी जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो पढ़ाई का काम है वो बहुत सारा पेंडिंग हो जाएगा और हमारे ऊपर भार पड़ जाएगा, हम एक साथ उसको याद नहीं कर सकते हैं। प्रथमम दृश्यम, इस कहानी का पहला दृश्य है, मल्लिका, मल्लिका नाम की कोई महिला है। मोदकानि रचयंती, मोदक यानी लड्डुओं को, रचयंती, निर्माण करती है। मंदस्वरेण, और धीरे धीरे, मंद मंद आवाज में, शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, तभी प्रवेश करता है। मोदक गंधम, लड्डू की खुशबू को अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मनाहा, प्रसन्न मन, चंदनः, चंदन, तभी लड्डू की सुगंध को अनुभव करता हुआ, प्रसन्नचित चंदन वहाँ पर प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा, अरे, सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, मन को मोहित करने वाली है। विलोक्य, देख करके, अरे, मोदकानि रच्यन्ते, अरे, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न हो करके, आस्वादयामि तावत, तो मैं इनको चखता हूँ, आस्वादयामी, चखना। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डू उठाना चाहता है। मल्लिका, स क्रोधम, क्रोध के साथ, विरमा, छोड़ो, माँ स्पर्शः, इनका स्पर्श मत करो। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं का स्पर्श मत करो। चंदन, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू, दृष्टवा, देख करके, अहम, मैं, जिह्वा लोलुप्ताम, जीभ की लालचता को, नियंत्रित रखने में, अक्षमा अस्मि, असमर्थ हूँ। तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ का जो लालच है उसको नियंत्रित रखने में असमर्थ हूँ।
किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि, अच्छी प्रकार से जानती हूँ। नाथ, स्वामी, हे स्वामी, मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम, लेकिन एतानि मोदकानि, ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए हैं। ये लड्डू आपके खाने के लिए नहीं हैं, ये लड्डू तो पूजा के लिए हैं। चंदन, तर्हि तो शीघ्रमेव, जल्दी ही, पूजनम संपादय, पूजा को संपादित करो, पूजन को पूर्ण करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, भो, अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम, मैं, स्वसखी भी सह, अपनी सहेलियों के साथ, श्वः, कल, श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो, प्रातः, प्रातः काले, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि, जा रही हूँ। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को जा रही हूँ। तत्र, वहाँ पर, गंगा स्नानम, गंगा स्नान, धर्म यात्राम च, और धार्मिक यात्रा, वयम करिष्यामः, हम करेंगे। चंदनः, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, नाराज होने का नाटक करता है। मल्लिका, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादय, कपिला आदि, ये सब नाम है सहेलियों के। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि, सर्वा गच्छन्ति, सभी की सब है, सभी की सभी सहेलियां हम वहाँ पर जाएंगी। अतः, इसलिए, मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य, तुम्हारा आने का औचित्यम नास्ति, औचित्य ही नहीं है। वयम, हम, सप्ताहांते, एक वीक के एंड में, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः, प्रति आगमिष्यामः, वापस आएंगे। हम एक सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनोः, गाय का, दुग्ध दोहन व्यवस्था, दूध दोहने की व्यवस्था, परिपालय, परिपालित करो। तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के जो दूध धोने की व्यवस्था है, दूध निकालने की व्यवस्था है, उसको संभालना।